देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोड ए सी बी और कोड ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी के भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखो दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी, ठीक है ना। तो देखो दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक होगा ए बी सी और दूसरा एफ ई जी। बोला है कोड ए सी बी, इसको लेते हैं ए, इसको देखो ए बी सी, ठीक है ना। दूसरा ई जी एफ बोला है, ठीक है ना, ई जी एफ। तब त्रिभुज ये वाला कोड लेते हैं जी, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है ना। दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। यहाँ पे एफ ले लेते हैं, एफ ई जी, ठीक है ना। ये दो त्रिभुज हो गए। क्वेश्चन में बोला है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी। सी डी और जी एच किसके समद्विभाजक है जी? तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी के सी डी क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब कोण सी को दो बराबर भाग में बांट रहा। कौन बांट रहा? तो ये डी मतलब सी डी। सी डी क्या किया? इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है ना, इस कोण को। वैसे ही कोण एफ, कोण ई जी एफ, चलो ठीक है यहाँ रख दे। कोण ई जी एफ के, कोण ई जी एफ के कौन समद्विभाजक है जी? जी एच। इसका समद्विभाजक है जी एच, यानी कोण ई जी एफ को जो जी एच है दो बराबर भाग में क्या कर रहा? डिवाइड कर रहा। ये देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक है, ठीक है। और आगे बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी के भुजा ए बी और एफ ई पर, किस भुजा पर? ए बी और एफ ई पर जो बिंदु डी और एच स्थित है। तो बताओ तो ए बी पर डी है ना, है कि नहीं? एफ ई पर क्या है? बिंदु एच स्थित है। और दिया है कि इसमें कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। ये दिया हुआ है, ये टोटल त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या है? समरूप है, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं? कोई दिक्कत? देखो जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी के कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के दो समद्विभाजक क्रमशः सी डी और जी एच है ना। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी के कोण ए सी बी के कोण ए सी बी तथा कोण एफ ई जी एफ, कोण ई जी एफ के दो समद्विभाजक के दो समद्विभाजक क्रमशः सी डी तथा जी एच है। क्रमशः सी डी तथा जी एच है। और क्या दिया है जी? ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे समरूप दिया है ना। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। एक काम करो यहाँ पे ही एफ रखो, ठीक है, एफ ई जी, ठीक है, कोण ई जी एफ, ये दोनों के समद्विभाजक, ये एफ है। कोई दिक्कत है? तो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण एफ, होगा कि नहीं? क्योंकि समरूप त्रिभुज के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई तथा ये वाला कोण, कोण सी बराबर क्या होगा? जी होगा। कोण सी बराबर कोण जी। क्लियर है?
देखो सिद्ध करना है हम लोग को, क्या सिद्ध करना है बताओ। तो पहला बोला है सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। देखो सेकेंड नंबर बोला है कि त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और थर्ड नंबर में बोला है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, लिखेंगे प्रमाण। बताओ पहला सिद्ध क्या करना है, सी डी अपन जी एच इक्वल टू ए सी अपन एफ जी। बताओ सी डी किसे मिलेगा, सी डी ये वाला है ना। फिर दो जी एच ये है। फिर दो ए सी किधर है जी, ये वाला है, इधर ए सी। देखो ये सी डी यहाँ मिला, ए सी यहाँ मिला, यानी त्रिभुज ए सी डी में हमको दोनों भुजा मिलेगा ना। फिर देखो इधर चाहिए एफ जी किधर मिलेगा, यहाँ पे, यानी त्रिभुज एफ जी एच में ये जी एच और एफ जी मिलेगा ना। तो हम लोग कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी और लेंगे त्रिभुज एफ जी एच, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में हम लोग को ये सारे भुजाएं मिलेंगे ना। और अगर इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप प्रूव कर देते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप अगर प्रूव हो जाएगा तो दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये समरूप होगा तो ये भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में, त्रिभुज एफ जी एच में। बताओ त्रिभुज ए सी डी के कोण ए, त्रिभुज एफ जी एच के कोण एफ क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण एफ है ना, ये दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण एफ। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, फिर देखो त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के ये टोटल कोण देखो, तो ये टोटल कोण सी और एफ जी एच के ये टोटल कोण ले रहे हैं जी, ये आपस में क्या है, बराबर है। कोण सी बराबर क्या है, कोण जी, ये बराबर है ना। तो अगर इधर कोण सी बराबर कोण जी है, अगर कोण सी को हाफ करते हैं 1/2 कोण सी, और इसको आधा करेंगे तो इसको भी क्या करना होगा, आधा करना होगा। तो ये दोनों कोण का आधा भी आपस में बराबर होगा। और कोण आधा करने का मतलब क्या, कोण सी को आधा कर दिए, तो जब कोण सी को आधा कर दिए तो अगर इसको कोण 1 मानते हैं, इसको कोण 2, इसको मानते हैं 3 और इसको मानते हैं 4। ठीक है ना। तो अगर कोण सी को आधा करेंगे तो बताओ तो कोण सी का समद्विभाजक कौन है, सी डी। सी डी क्या किया, इसको 2 बराबर भाग में बांटा है, 2 बराबर भाग में बांटा है ना, यानी जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो कोण सी को आधा कर दिए तो कोण सी के पास कोण 1 लिख सकते हैं या कोण 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा मतलब क्या, ये ऊपर वाला आधा भाग हो सकता है, नीचे वाला आधा भाग हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हाफ ऑफ कोण सी के पास कोण 1 लिख देंगे, हाफ ऑफ कोण जी के पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण 3। तो कोण 1 बराबर भी कोण क्या आ गया, 3 आ गया। ये देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, हाफ ऑफ कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ कोण जी लिख सकते हैं ना। और हाफ ऑफ कोण सी का मतलब क्या, कोण 1 होगा, हाफ ऑफ कोण जी का मतलब क्या, कोण 3। तो देखो त्रिभुज ए सी डी के ये वाला कोण ए और कोण एफ जी एच के कोण एफ आपस में बराबर। बताओ तो ए सी डी में क्या आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला कोण 1 आ रहा है ना, कोण 1, और एफ जी एच में कोण 3 क्या है, बराबर है। ये भी कोण आपस में क्या है, बराबर है। और किसी दो त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। इसके 2 कोण बराबर है ना, कोण ए बराबर एफ, कोण 1 बराबर कोण 3। तो इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के, क्योंकि इसके 2 कोण बराबर है, तो ए समरूपता से। ठीक है। और तुमको मालूम है यदि 2 त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाए, समरूप हो जाए, तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। तो त्रिभुज ए सी डी के भुजा सी डी, कौन सा भुजा जी, सी डी। और देखो ये वाला भुजा लिया सी डी, तो त्रिभुज एफ जी एच के ये वाला भुजा जी एच क्या होगा, 1 अनुपात में होगा कि नहीं। फिर देखो त्रिभुज ए सी डी के ये वाला भुजा ए सी और त्रिभुज एफ जी एच के ये वाला भुजा एफ जी आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
ए सी बराबर होगा एफ जी। ये फर्स्ट नंबर प्रूव किया है, ठीक है ना। ये हो गया प्रूव। कोई दिक्कत है इसमें? फिर देखो सेकेंड क्या बोला है, त्रिभुज डी सी बी समरूप करना है त्रिभुज एच जी ई के। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा डी से बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। फिर देखो त्रिभुज डी सी बी के कोण बी, त्रिभुज एच जी ई के कोण ई। कोण बी बराबर क्या है, कोण ई है ना। देखो किधर है, कोण बी बराबर कोण ई दिया है कि वो दोनों समरूप त्रिभुज है। तो कोण बी बराबर कोण ई ये है दिया है। फिर देखो जैसे इससे पहले हम समझाए थे, ये डी सी बी में ये देखो ये पूरा कोण लोगे सी और इसका पूरा कोण लोगे जी, तो आपस में बराबर है, कोण सी बराबर कोण जी। तो अगर इसका हाफ भी करोगे 1/2 कोण सी, यानी कोण 1/2 मतलब क्या, कोण सी का आधा। वैसे ही अगर कोण जी को आधा करोगे तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और कोण सी को आधा करें तो कोण सी के आधा मतलब क्या, कोण 2 भी तो हो सकता है ना, और कोण 1 भी हो सकता है। ये दोनों आपस में बराबर है। तो हाफ ऑफ कोण सी के पास क्या लिख सकते हैं, कोण डी सॉरी कोण 2। हाफ ऑफ कोण जी के पास क्या लिख सकते हैं, कोण 4। देखो त्रिभुज डी सी बी के ये वाला कोण 2, ई एच जी ई के कोण 4 आपस में बराबर। इसका कोण बी और कोण ई भी आपस में बराबर। यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के ए समरूपता से, ठीक है। ये दोनों समरूप हो गया। अब ये देखो ये लास्ट थर्ड नंबर, त्रिभुज डी सी ए समरूप प्रूव करना है त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। अब ये त्रिभुज लेते हैं, लिखते हैं त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। बताओ तो डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए ये वाला कोण, त्रिभुज एच जी एफ ये वाला कोण, इन दोनों को क्या करना है, समरूप प्रूव करना है। वैसे ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप प्रूव कर चुके हैं, त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ प्रूव किया है ना, यही ना त्रिभुज है, बस इधर उधर लिखा गया है डी सी ए एच जी एफ, ठीक है। सेम वैसे ये भी प्रूव हो जाएगा। देख लो डी सी ए कोण ए और कोण एफ आपस में क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण एफ ये दिया है। फिर देखो डी सी ए में जो कोण सी है इसका आधा, एच जी एफ का कोण जी का आधा, आपस में क्या होगा, बराबर। हाफ ऑफ कोण सी बराबर हाफ ऑफ कोण जी। कोण सी का आधा के मतलब क्या, कोण 1 भी 1 होगा ना, और कोण जी को आधा करेंगे तो कोण 3 भी होगा, तो कोण 3 एकदम सेम यही चीज़ देखो सेम है ना। और किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर तो दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप। तो त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, क्यों, क्योंकि इसके दो कोण बराबर है ए समरूपता से। ये भी हो गया प्रूफ।